नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्लेन टी पे। साथियों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से 10वीं कक्षा का सामाजिक विज्ञान का कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके होने वाले बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा। साथियों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सामाजिक विज्ञान का 20 क्वेश्चन बताऊंगा और आप लास्ट में ये जरूर बताइएगा कि इस 20 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ। चलिए साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मैं 2027 का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आता हूं, जो कि आपके होने वाले बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा। तो चलिए साथियों, देखिए क्वेश्चन क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ। देखिए साथियों, चार्टिस्ट आंदोलन जो संपन्न हुआ था ये इंग्लैंड में हुआ था, याद रखिएगा, बहुत ही VVI क्वेश्चन सब है। तो इंग्लैंड में हुआ था और ये कब हुआ था, देखिए ये जो हुआ था 1838 से 1848 के बीच हुआ था, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए साथियों, अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। देखिए अगला सवाल है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। देखिए सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था ये हुआ था 1991 ईस्वी में। और ये भी याद रख लीजिए कि कितना तारीख को हुआ था, तो ये 26 दिसंबर को हुआ था, याद रखिएगा 26 दिसंबर 1991 ईस्वी को हुआ था। ये भी याद रखिए क्योंकि पूछ सकता है, पूरा डिटेल में ही पूछ सकता है। चलिए साथियों, अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। तो अगला सवाल है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखिए अंकोर वाट का जो मंदिर स्थित है ये आपको हो जाएगा कंबोडिया में, ये जरूर याद रखिएगा, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत VVI क्वेश्चन है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग दिया। तो देखिए नमक कानून जो भंग दिए थे महात्मा गांधी, ये 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आप यहां देख सकते हैं ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए साथियों, अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं सामाजिक विज्ञान का 20 क्वेश्चन बनाऊंगा और बताऊंगा, जो कि आपके होने वाले बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा। तो साथियों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा और लास्ट में यह भी बताइएगा कि इस 20 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ, कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए साथियों, 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ। तो देखिए भारत में जो मजदूर संघ अधिनियम जो ये पारित हुआ था, ये हुआ था 1926 ईस्वी में, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए साथियों, अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। देखिए अगला सवाल है कि भारत में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुआ। देखिए ये भारत में पूछ रहा है, और भारत में जो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुआ था ये हुआ था 1895 ईस्वी में। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। देखिए बच्चों, अगला सवाल है कि भारत में सेंट्रल बैंक की स्थापना कब हुई। तो भारत में सेंट्रल बैंक की स्थापना 1911 ईस्वी में हुआ था। अब आप यहाँ ऑप्शन बी में देख सकते हैं, इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1911, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ। तो देखिए आधुनिक शहर, यानी कि आधुनिक का मतलब वर्तमान होता है, आधुनिक का मतलब होता है वर्तमान, याद रखिएगा, ठीक है। तो आधुनिक शहरों का जो उदय हुआ सबसे पहले जो हुआ था ये इंग्लैंड में हुआ था, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि रेशम मार्ग कहां से आरंभ हुआ। देखिए रेशम मार्ग जो ये आरंभ हुआ था चीन से हुआ था, याद रखिएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, चीन से हुआ था। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल है 10 नंबर क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ। देखिए गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था ये हुआ था, आपका जो सही जवाब हो जाएगा जर्मनी में हुआ था। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सब बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को 100% याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और इस बार भी 2027 बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन को बनाइएगा और ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल है कि भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पंचायती राज संस्थाएं है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए साथियों 12 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। देखिए ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है ना, ये होता है पंचायत सचिव, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। साथियों अगला सवाल है कि सूचना के अधिकार का आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ। तो देखिए इसका जो आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था ये राजस्थान से हुआ था, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि दल बदल कानून
निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? ये सांसद और विधायक पे लागू होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, सांसदों एवं विधायकों पे लागू होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। साथियों अगला सवाल है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। देखिए क्षेत्रवाद जो होता है, क्षेत्रवाद, इसका जो भावना का जो कुपरिणाम हो जाएगा ये अलगाववाद हो जाएगा, अलगाववाद हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों आपका अगला सवाल है 19 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 16 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि बैंक उदाहरण है। देखिए बैंक जो है ना ये सेवा क्षेत्र में आता है, और सेवा क्षेत्र जितना भी सेवा देने वाले होते हैं ना सब तृतीयक क्षेत्र में आता है, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र में जो आता है ना जितना भी कच्चा माल होगा, आप याद रखिए जितना भी कच्चा माल होगा ये सब जो हो जाएगा आपको प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। जैसे हो गया मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन हो गया, पशु पालन हो गया, उसके बाद खनन हो गया, कृषि हो गया, ये सब जितने भी होते हैं ना ये सब आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। और द्वितीयक क्षेत्र में जो आता है, द्वितीयक क्षेत्र में ये कच्चा माल से जो बन करके आता है, जैसे विनिर्माण हो गया, ये सब जितने भी है ये सब द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। याद रखिएगा कच्चा माल से जो बन करके आता है, कच्चा माल से जो बनता है नया, वो आता है द्वितीयक क्षेत्र में, याद रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल है कि राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। देखिए राष्ट्रीय आय का जो सृजन होता है ना ये होता है उत्पादक क्रियाओं के द्वारा होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप है। देखिए मुद्रा का जो प्राचीनतम रूप होता है वस्तु मुद्रा होता है, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आप यहां देख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। देखिए अगला सवाल है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? देखिए भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक जो है ये 12 है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आप यहां देख सकते हैं ऑप्शन बी 12 हो जाएगा। चलिए साथियों आपका लास्ट सवाल है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन बीमारू राज्य, यहाँ पे बीमारू हो जाएगा, कौन बीमारू राज्य है? देखिए इसका 20 नंबर क्वेश्चन का जो है ना जवाब आप कमेंट में दीजिए, ठीक है? आप कमेंट जरूर कीजिए कि 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर कौन होगा। तो देखिए दोस्तों आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को कवर किया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।